हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने जेई मेंस 2022 से। तो इस क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, और इसके अलावा एम और एन भी आपको दो मैट्रिसेस दे रखे हैं जिनकी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है आपको, और आपसे एम मल्टीप्लाई एन स्क्वायर के बारे में कुछ पूछा है। यहाँ पर चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जो ये एम मैट्रिक्स दे रखा है समीशन ऑफ ए मैट्रिक्स की फॉर्म में, हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हम इन ऑप्शंस में आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो एम मैट्रिक्स है वो लिखा है समीशन k इक्वल टू 1 से 10 और a की पावर 2k। तो मैं अगर इसको एक्सपेंड करूं तो ये हमारे पास कुछ यूं लिखा जाएगा, a स्क्वायर a की पावर 4 a की पावर 6, इस तरीके से ये हो जाएगा a की पावर 20। तो m की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये जानने के लिए हमें a स्क्वायर a4 a6 इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में a मैट्रिक्स क्या दे रखा है, वो दे रखा है 0, -2, 2, 0। तो अब हमें चाहिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितना होगा। उसके लिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए। तो इसका मतलब है 0 -2, 2 0 को अब 0 -2, 2 0 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है जरा देखें। यहां पर मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। तो यहां पर आपको 0 मिल जाएगा, ठीक हो गया। और आगे देखते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई करके आप एक बार देखें इसको। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिलेगा 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें -4। अब मैं क्या करता हूं, यहां से -4 बाहर निकाल लेता हूं, अंदर बचेगा 1 0 0 1, जिसको मैं लिख सकता हूं -4i। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो a स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ चुकी है -4i। तो अगर मैं दोनों तरफ अब स्क्वायरिंग कर दूं तो मुझे a4 की वैल्यू मिल जाएगी -4 स्क्वायर i। अगर मैं इसके दोनों तरफ क्यूब लगा दूं तो मुझे a6 की वैल्यू मिल जाएगी -4 की पावर 3i। और इस तरीके से अगर मैं दोनों तरफ पावर 10 लगा दूं तो मुझे a20 मिल जाएगा -4 की पावर 10i। तो अब आप देखें हमने सभी मैट्रिसेस की वैल्यूज यहां पर निकाल ली है। अगर मैं इन सबको, ये सारी वैल्यूज को यहां पर पुट करूं तो देखिए मुझे m की वैल्यू क्या मिलेगी। m इक्वल टू सबसे पहले a स्क्वायर है जिसकी वैल्यू है -4i, फिर a की पावर 4 है जिसकी वैल्यू ये है, सबकी वैल्यूज मैं पुट कर दे रहा हूं। तो इस तरीके से मुझे आंसर मिलने वाला है -4 की पावर 10i। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। इन सब में से सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका, -4 को कॉमन ले लेता हूं और साथ में i को भी कॉमन ले लेता हूं, और ब्रैकेट में जो बचा एक बार उसको दिखा देता हूं क्या बचा। हमारे पास बचा 1 प्लस -4 प्लस -4 का स्क्वायर, इस तरीके से बचा। और ये जितनी भी चीज बची हैं इसको मैं अपनी तरफ से कोई एक नाम देता हूं, जैसे मैंने नाम दे दिया इसको लैम्डा, क्योंकि मुझे इतनी की ही जरूरत है। तो ये तो हो गया हमारे पास, हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब हम आते हैं n के लिए। अब n हमें क्या दे रखा है जरा क्वेश्चन में एक बार हम देख लेते हैं। n मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, ये है n मैट्रिक्स हमारे पास। मैं लिख के दिखा देता हूं यहां पर एक बार। अब ये जो हमारे पास n मैट्रिक्स दे रखा है ऊपर लिखा हुआ है, इस n मैट्रिक्स में अगर मैं k की वैल्यू पुट करूं, आप करके देख लें एक बार, तो आपको जो मिलेगा वो कुछ यूं मिलेगा, a क्यूब a5 a की पावर 7, इस तरीके से a की पावर 19 यहां तक मिलेगा। मैं सब में से a कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a की पावर 4
प्लस a की पावर आगे जो भी हमारे पास है 6, इस तरीके से हमारे पास a की पावर 18 तक आएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब हमें इन सब की वैल्यूज पता है, मैं एक बार पुट कर देता हूं यहां पर। a1 प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -4i, a4 की वैल्यू हमारे पास है -4 स्क्वायर i, a6 की वैल्यू हमारे पास -4 की पावर क्यूब i, और a18 की वैल्यू हमारे पास है -4 की पावर 9i। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इन सब में से अगर आप देखें तो कॉमन आपके पास i आ रहा है, और अंदर जो कुछ बचा है उसका नाम कुछ और रख लेते हैं हम। चलिए इसको λ1 रख लिया, और जो भी अब अंदर बचा, ठीक है, उसको हम λ2 रख लेते हैं, क्योंकि हमें जिस चीज की जरूरत है वह मिल जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, हमने n निकाल दिया। अब हम n स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा i स्क्वायर, और ये हो जाएगा λ2 का स्क्वायर। अच्छा, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने a स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाई थी, वो आ रहा था -4i। आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों i ही होती है, और लैम्डा स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन हमें जरूरत जिस चीज की है। तो -4 λ2 का स्क्वायर, ये आपके पास n स्क्वायर आ गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मुझे ऊपर से m पता लग गया कितना है, और नीचे से n स्क्वायर पता लग गया। अब देखें, हमें mn स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पहले m की वैल्यू मैं पुट करके देखता हूं। ऊपर है हमारे पास -4i λ1, और n स्क्वायर की वैल्यू है -4 i भी है, पर नहीं भी लिखो चलेगा, λ2 का स्क्वायर, यहाँ i है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर λ1 λ2 का स्क्वायर i का स्क्वायर i होता है। तो ये हमारे पास mn स्क्वायर है। अब आप देखें mn स्क्वायर में बाहर जो ये दिख रहा है आपको वैल्यूज, ये तो नंबर्स हैं, और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको जब इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, एक नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन है, उसमें जो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है अ नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसकी वैल्यू 1 0 0 1 होती है, ये सिमेट्रिक होता है हमेशा। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले से पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हमारे पास जो आंसर आया है पूरा, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, और बाहर आपके पास नंबर है, तो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आपके यहां पर करेक्ट नहीं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।